अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही अहम और ख़ास क्लास के साथ। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे सेट को कवर करा चुका हूँ, दूसरे प्रकाशन का और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि 2011-2013 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कवर करा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से काफ़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये मैं जो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, मॉडल पेपर सेट 1 बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका एग्ज़ाम 24 तारीख को है, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर हायर एजुकेशन, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। सेट नंबर 1 है। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हर रोज़ डेली आप लोगों को मैं एक एक सेट करके कराऊँगा और 10-15 सेट अगर आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन लगभग इसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जो भी चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं, अभी जाइए प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है चैनल का नाम से ही AS उर्दू एजुकेशन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए डायरेक्ट डाउनलोड करके आप लोग कोर्स पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर हर एक चीज़ मिल जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे सवाल नंबर 1 पे पूछ रखा है, आँखें चुराना का मतलब होता है। ये सारा क्वेश्चन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत जल्द ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और जो गलत डाउट लगेगा उसको फिर आप लोगों को क्लियर करते जाना है। देखो ऑप्शन में है शर्मिंदा होना, गुस्सा दिखाना, आँख सामने न करना, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट शायद के मार सकते हैं शर्मिंदा होना, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आँखें चुराना का मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनना, नज़र बचाना या फिर मुंह न दिखाना। तो क्या हो जाएगा आपका, आंख सामने न करना। नज़र बचाना का मतलब क्या होता है, आंख सामने न करना। ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं उन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2 पे पूछ रखा है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, कलम, प्यार, खबर, अरमान। सवाल नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट तेजी के साथ जवाब देंगे या फिर सोचेंगे फटाफट। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी देना चाहते हैं फिर दे चुके हैं खबर, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से सारे स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, इल्म की जिद बताइए। तो इल्म की जिद होती है जहल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट देना चाहते हैं फिर दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी जहल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो अगला सवाल 4 नंबर पे पूछ रखा है, झैल में इसमें सिफत चुनिए। इसमें सिफत, ठीक है, रंगीला, सुनहरा, जहरीला या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसमें सिफत, ठीक है। न रंगीला होगा, न सुनहरा होगा, न जहरीला होगा। इसमें सिफत वो होती है जिससे किसी खूबी या फिर खराबी पता चले, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका इसमें सिफत। इसमें किसी का खूबी या खराबी पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सारा का सारा तो यहाँ पे खूबी ही है ना, रंगीला हो गया या फिर सुनहरा हो गया या फिर जहरीला हो गया। ये सारा का सारा क्या है, किसी भी इंसान के साथ अगर जोड़ देंगे इस चीज़ को तो उस इंसान के बारे में खूबी या खराबी क्या हो जाएगा, उसके अगर साथ रिलेट कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा उस इंसान का, ठीक है। या फिर उस चीज़ का किसी भी इंसान के साथ अगर जोड़ देंगे, मान लीजिए कि सुनहरा को ही अगर उठा लेते हैं तो ये जो है, या फिर किसी भी जहरीला को ही मिला देते हैं या फिर रंगीला को ही मिला देते हैं। रंगीला तो आप लोग लगा सकते हैं किसी भी इसम के साथ में रंगीला को जोड़ करके, ठीक है, तो ये आपका एक जुमला बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जितने स्टूडेंट देना चाहते हैं दे चुके हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। 5 नंबर सवाल आपके पास, खून सफ़ेद होना का मतलब होता है गुस्सा होना, बेमुरुवत होना, कत्ल के औज माल उनमें से कोई नहीं। 5 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेमुरुवत होना। क्या हो जाएगा, बेमुरुवत होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में तखल्लुस की निशानदही कीजिए। तखल्लुस वह नाम जो कि शायर अपना असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल शेर व शायरी में करते हैं, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो शाद अजीम आबादी जो है ना, शाद अजीम आबादी ये जो है क्या करते थे, शाद तखल्लुस क्या करते थे अपना शेर व शायरी में, इसलिए शाद जो है ये आपका तखल्लुस की मिसाल हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके पास 7 नंबर पे, अलिफ की कितनी किस्में होती हैं बताना है आप लोगों को। बताओ 2, 3, 4 या फिर 5। सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलिफ की 2 किस्में होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपके पास, दम भरना का मतलब होता है दावा करना, डर जाना, तरक्की पाना, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दावा करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जिंदा की जिद क्या होगी? आखिर, जिल्लत, मौत या फिर मुर्दा। तो जिंदा की जिद क्या हो जाएगा आपका? जितने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बता रखे हैं, मुर्दा, जिंदा का मुर्दा, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। 10 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, फर्ज की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन जो है हम लोग इस पेज में देखेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। देखिए, फरामीन, फराइज, कुफ्फार या फिर अफकार। तो क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या था और एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे था, फर्ज की जमा क्या होगी? तो फर्ज की जमा आपका फराइज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्ज की जमा फराइज कौन सा ऑप्शन पे था? ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी दे रखे हैं उन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाएगा फराइज। ठीक है, 11 नंबर सवाल आपके पास, इसम फाइल की कितनी किस्में होती हैं? इसम फाइल की 2 किस्में होती है, 3 या 4 या 5। तो बताना सारे स्टूडेंट तेजी के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी 2 इसम फाइल की 2 किस्में होती है, इसम फाइल समाई और इसम फाइल कयासी। ये दोनों किस्में जो है इसम फाइल की किस्में होती हैं। 12 नंबर सवाल आपके पास, दर्ज ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तोशक, अजान, नफ़रत, ताज। 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताज जो है ना ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तुम चलो मैं अभी आता हूँ, किस फेल की मिसाल है? 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, फेले हाल। इसमें ने प्रेजेंटेशन पता चलता है, तुम चलो मैं अभी आता हूँ, आती हूँ, आ रहा हूँ, ये सारा आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, फेले हाल में हो जाएगा। ठीक है ना, फेले माजी तो हो सकता नहीं है, फेले मुस्तकबिल में नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो इसमें ही चले गया, लेकिन फेले हाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास, उस्ताद ने मारा है, इसमें मुस्नद कौन है? तो पहले आप लोगों को समझना जरूरी है मुस्नद किसे कहते हैं और मुस्नद अलय किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मुस्नद अलय उस वर्ड या फिर उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें उस चीज़ के बारे में पता चले। जैसे यहाँ पे देखिए, उस्ताद ने मारा, ये पूरा जुमला है। ठीक है, तो यहाँ पे उस्ताद जो है ना मुस्नद अलय हो जाएगा, और ने जो है ये आपका इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मारा के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मारा जो है ये क्या हो जाएगा आपका? मुस्नद हो जाएगा, मारा मुस्नद हो जाएगा। तो अब देखिए मारने का काम कर रहा है उस्ताद, तो उस्ताद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो उस्ताद आपका मुस्नद अलय हो जाएगा और मारा क्या हो जाएगा भाई? मुस्नद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पूछ रखा है मुस्नद कौन है, तो मारा आपका मुस्नद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और वो जो ने जो है ना वो राबते हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शहर का माना है, तो शहर का माना होता है सुबह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल है। वाव मादुला, वाव की सबसे पहले हम लोग कैटेगरी समझ ले। वाव की जो है 3 किस्में होती हैं, एक वाव मारूफ, वाव मजहूल और एक वाव मादुला। तो वाव मारूफ जो वाव खींच कर पढ़ी जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं, वाव मजहूल जो वाव जो है खींच कर ना पढ़ी जाए उसको वाव मजहूल कहते हैं, और जो वाव मादुला उसको वाव को कहते हैं जो कि लिखा तो जाए बट पढ़ ही नहीं जाए। ठीक है, देखो अब देखो कौन सा इसमें ऑप्शन पे वो वाव है जो कि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देखो, ख्वाहिश। ख्वाहिश ने जो है ना वाव को नहीं पढ़ते हैं, ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं, ख्वाहिश पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर पे, दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ज़मीन, बाल, दुकान, जुल्फ़। मुज़क्कर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, खबर की जमा क्या होगी? खबर की जमा क्या हो जाएगा? अखबार। ठीक है, खबर की जमा अखबार, और अखबार की जमा क्या हो जाएगा आपका? अखबारात। तो आप लोग एक आएगा अभी क्वेश्चन, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए खबर जो है ना ये एक वाहिद लफ्ज़ है, अखबार जो है ये एक जमा लफ्ज़ है, लेकिन अखबारात ये जो है जमा का भी जमा। तो जमा का भी जमा जब आ जाए उसको क्या कहते हैं? जमा उल जमा कहते हैं। ठीक है, वही से एक क्वेश्चन अभी आएगा, उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ। खबर की जमा, अखबार की अगर जमा बोला जाए तो क्या हो जाएगा आपका? अखबारात। ठीक है,
खबर की जमा अखबार, अखबार की जमा अखबारात, ठीक है ना। तो अखबारात आपका जमा उल जमा हो जाएगा। देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तारे गिनना का मतलब होता है कुश्ती में दाव लगाना, नींद आना, और ऑप्शन 2 यहाँ पे इधर है, रात जागना, नींद ना आना, ठीक है। रातों को जागकर क्या करना, रातों को जागकर देखना है, फिर नींद ना आना, मौका निकालना। आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रात जागना, नींद ना आना, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, खालिक की जिद क्या होगी, तो खालिक की जिद जो होती है क्या होती है, 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब फटाफट से देना है, मखलूक हो जाएगा, ठीक है। खालिक का मतलब क्या होता है, पैदा करने वाला, और मखलूक हम सब को क्या किए हैं, पैदा कौन किए हैं, अल्लाह ताला, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए, मखलूक हो गए। तो पैदा कर हम लोग क्या हुए, अल्लाह ताला हम लोगों को पैदा किया, तो अल्लाह ताला क्या हो गए, खालिक हो गए, पूरे कायनात को बनाने वाले, और हम लोग क्या हो गए, मखलूक, इसलिए आपका ऑपोजिट मखलूक हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन, मस्जिद क्या है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर। तो इसमें ज़र्फ किसको कहते हैं, उसको समझेंगे हम लोग, जिससे किसी जगह का इल्म हो, ठीक है, उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। इसलिए मस्जिद जो है आपका इसमें ज़र्फ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे, वह मजदर जिसे अहले जुबान ने अपनी जुबान के लिए मजदर ही बनाया हो उसे क्या कहते हैं, तो मजदर असली कहते हैं उसको। अहले जुबान जब बनाया, जाहिर सी बात है मजदर असली ही कहलाएंगे वो। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जिन्स की कितनी किस्में होती है, तो जिन्स की 2 किस्में होती हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, ठीक है। या फिर उर्दू में बोले तो जिन्स की 2 किस्में कौन कौन, या मुजक्कर हो या फिर मुअन्नस हो, या फिर तज़कीर हो या फिर तानीस हो, ठीक है। तज़कीर लड़का जात में आ जाएगा, तानीस लड़की जात में, मुजक्कर लड़का जात में, और मुअन्नस लड़की जात में, ठीक है। तो 2 किस्में टोटल होती है जिनसे की। देखो 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वह इसमें जिससे किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं, तो वैसे इसमें को इसमें मारफा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं, तो ज़मीर की जो है ना टोटल 5 किस्में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर पे, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो इंसान के मुंह से जो है जो भी आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। एक तो मुफरद, एक मुरक्कब, चाहे मुफरद निकले या फिर मुरक्कब निकले, ठीक है। और एक होता है मानादार लफ्ज़, एक होता है बामाना लफ्ज़। तो इंसान के मुंह से कोई भी वर्ड निकल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, चीटर का मुतरादिफ क्या होगा, तो आपका छाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में मुफरद हुर्फ की निशानदही कीजिए, तो मुफरद जो के अकेला तनहा माना दे। अब देखो बे में लगाने से भे, यहाँ पे 2 लफ्ज़ मिलकर के 2 हर्फ मिलकर के एक हर्फ बना है भे, ठीक है। चे में लगाने से छे, यहाँ पे ये सारा क्या है, मुरक्कब है, काफ में लगाने से के, लेकिन जीम जो है ना मुफरद है, अकेला है, ठीक है। जीम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मुफरद हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ज़रबुल इमसाल का माना है चंद दिनों का आरा, 4 दिन चांदनी की रोशनी। उसके बाद अब देखो आगे इधर ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, बहुत दिनों तक चांद न निकलना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट दे रखे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट होगा, चंद दिनों का आरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बाब की जमा क्या होगी, आसान क्वेश्चन है, जवाब आपका आसान अबवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो वह गया, कौन फेल है, वह गया, अभी भी गया, माजी मुतलक, वह गया, वह खाया, वह पिया, वह लिया, वह सोया, वह जितना भी लिया दिया खाया आएगा ना, ये आपका माजी मुतलक में आ जाएगा, ठीक है। और माजी करीब में वह आया है, वह खाया है, वह लिया है, वह दिया है, वह सोया है आएगा लास्ट में, ठीक है। और माजी बैद में क्या आ जाएगा आपका, था थे थी। माजी बैद में कैसे आएगा, था थे थी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वह खाया था, वह पिया था, वह लिया था, वह दिया था, वह सोया था, ठीक है। अब देखो माजी नातमाम, जो कि काम कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, वह खाता था, वह पीता था, वह सोता था, वह लाता था, तो ये काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस जाहिर सी बात है आपका माजी मुतलक यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, पूछ का मुतरादिफ क्या होगा, तो पूछ का मुतरादिफ ताज हो जाएगा, ताज हो जाएगा क्या,
क्या हो जाएगा ताज, पूछताछ आप लोग बोलते हैं मुतरादिफ, हम लफ्ज़ या फिर हम माना वर्ड को क्या कहते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू की ज़िद क्या होगी, तो खुशबू की ज़िद होती है बदबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस की बात करें आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताना, कहानी जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, मैदान मारना का मतलब होता है मुसीबत का सामना होना, जिद करना, लड़ाई जीत लेना, कोशिश करना, तो लड़ाई जीत लेना मैदान मारना का मतलब होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, हुरूफ मानवी की कितनी किस्में होती हैं, तो हुरूफ मानवी की टोटल 4 किस्में होती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे, जवाहरात क्या है, तो अब देखो जवाहरात जो है ना ये एक जमाउल जमा है, जमा का भी जमा है, जमाउल जमा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट है। मैं आप लोगों को बताया था ना खबर की जमा अखबार और अखबार की जमा अखबारात, उसी तरह यहाँ पे जवाहरात जो है ना ये एक जमाउल जमा है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास, माऊद जो है किसकी किस्म है, तो माऊद जो है इसमें मारफा की छठी किस्म है, ठीक है, माऊद क्या है इसमें मारफा की छठी किस्म है, आप लोग ध्यान रखना। 39 नंबर क्वेश्चन, ईमान की जिद क्या होगी, ईमान की जिद कुफ्र होती है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो वाव की कितनी किस्में होती हैं, अभी पूछ रखा है ना वाव की कितनी किस्में होती है, तो वाव की टोटल जो है 3 किस्में होती है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वाव मारो, वाव मजहूल और वाव मादुला। अब आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को कंटिन्यू क्लास चाहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ, आप लोग PDF लेना चाहते हैं, जाइए प्ले स्टोर पे AS उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक के जरिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। PDF नोट्स उसको ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा, इंग्लिश का भी साथ में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, कंटिन्यू आप लोगों को क्लास चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।